लेकिन वो आने वाले बहुत से बच्चों का रास्ता बंद कर रहे हैं। तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए जो मैंने आपको बताई है। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की कौन सी स्टेटों के बच्चे ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिए हैं, जिनको इन्होंने कह दिया है कि हम आप लोगों को वीज़ा या एडमिशन देंगे ही देंगे नहीं। ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और ये अगर आपको जानना है तो आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना होगा। इसमें मैं ये भी बताऊंगा कैसे इसके लूप होल हैं, कैसे आप फिर भी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जिनमें अप्लाई करके आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ईजिली आ सकते हैं, और इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। वरना अगर आप उसको सही से फॉलो नहीं करोगे, जो आज के हालात चले हुए हैं, जो यहाँ की ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ ने स्टेटों को बैन कर दिया, इसका सीधा इशारा यही है कि फ्रॉड बहुत ज़्यादा इंडिया में चला हुआ है। उस फ्रॉड से आप लोग कैसे बचेंगे, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले हम रीज़न के बारे में बात कर लेते हैं कि बैन क्यों किया है, बैन करने का रीज़न क्या है, क्यों, और वो कौन सी स्टेटें हैं जो इंडिया की ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ ने बैन की है। वो हमारी स्टेट है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। ये 5 स्टेटों को यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ने बैन कर दिया है। बैन करने का रीज़न क्या है आप लोगों को भी पता ही है। वहाँ पे आजकल हरियाणा, खासकर मैं हरियाणा और पंजाब की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है कि जो जेन्युइन बच्चे हैं वो भी कुछ फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स के चक्करों में, हमारे जेन्युइन बच्चे भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में नहीं आ पा रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि एजेंट फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, फंड्स नकली लगाते हैं। एक फंड्स पे 3-3, 4-4 बच्चों को भेज देते हैं। जब वो बाद में पेपरों को रिवाइज करते हैं, वो देखते हैं कि ये तो वही स्टेटमेंट थी जो पुराने बच्चे की भी यही लगी हुई थी और वो इस बच्चे की भी वही लगी हुई थी। एजेंट क्या करते हैं, अपने सारे बच्चों की स्टेटमेंटों पे नाम चेंज करके, एडिटिंग करके, उन स्किल्स का यूज़ करके सेम स्टेटमेंट से बच्चों को यहाँ पे भेज देते हैं, जो कि ये बहुत ज़्यादा फ्रॉड मानते हैं। तो अगर आप फ़ंड वगैरह शो कर रहे हैं, कैसे आप फ़ंड जेन्युइन तरीके से शो कर सकते हैं यहाँ पे अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं, तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। आप कभी भी एफडी के फ़ंड शो ना करें, वो इतने असरदायक नहीं है यहाँ पे। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, एफडी के फ़ंड इतने जेन्युइन नहीं है, क्योंकि एफडी के जो आप फ़ंड शो कर रहे हैं उसमें जेन्युइनिटी आपकी बहुत ज़्यादा कम है। वो जेन्युइनिटी क्यों कम है, क्योंकि वो एक आपकी फ़िक्स डिपॉजिट अमाउंट होती है, उसकी स्टेटमेंट को इतना अच्छा नहीं मानते। ये एक सर्कल के पैसे को अच्छा मानते हैं, जो डेली चल रहा है, जा रहा है, चल रहा है, जा रहा है। तो आप नॉर्मल अकाउंट्स में फ़ंड शो कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप, जैसे पहले क्या रिक्वायरमेंट थी यूनिवर्सिटीज़ की, जैसे आपके 3 महीने पुराने फ़ंड होने चाहिए। फिर इन्होंने टाइम को देखते हुए 6 मंथ्स पुराने फ़ंड किए हैं। अब इन्होंने क्या कर दिया, अब इन्होंने 1 साल पुराने फ़ंड कर दिए हैं। 1 साल पुराने फ़ंड आपको शो करने होते हैं। इसके लिए अगर आपको जल्दी से अपनी ये जीटी की प्रोसेस क्लियर करवानी है, इसमें आप सीधा बैंक से लोन लीजिए। अगर आपका लोन हो सकता है ना, स्टूडेंट लोन, एजुकेशन लोन, उस फंड को ही ये जेन्युइन मान रहे हैं और उन्हीं बच्चों को यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बुला रहे हैं जिनके जीटी जेन्युइन है, जिनके बैंक से लोन है, क्योंकि उसमें इनके पास ये इंक्वायरी नहीं है। जैसे अभी अकाउंट्स में फ़ंड है, ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या आ रही है बच्चों की कि अकाउंट्स में उनके जो फंड्स अवेलेबल हैं वो ये पूछ रहे हैं ये फंड्स आए कहाँ से। जैसे मान लो आपने कोई ट्रांजैक्शन किसी से डलवा दी, चाहे आपने साल पहले ट्रांजैक्शन डलवाई हो, ये पूछ रहे हैं हमें ये बताएं कि ये फंड आए कहाँ से है। हमारा एक सिंपल सा जवाब होता है इनको, किसी ने हमारे पैसे देने थे और अभी उसने हमारे पैसे रिटर्न कर दिए। सारे बच्चे सेम आंसर दे रहे हैं, तो इससे इनको ये क्लियर हो गया कि ये फ्रॉड है, ये सारी स्टेटमेंट सेम दे रहे हैं। तो इससे बचने के लिए सिर्फ एक ही तरीका बचा है कि आप एजुकेशन लोन करवाएं, जो भी फंड शो करने हैं, और उसकी जल्दी से जल्दी जितनी जीटी, उसकी 15 से 20 दिन में जीटी क्लियर हो जाती है जिनका एजुकेशन लोन है, क्योंकि उसमें कोई इंक्वायरी नहीं है फंड कहाँ से आए हैं। उसमें दिख रहा है कि बैंक से आपने पैसे बोरो किए हैं और एजुकेशन लोन है जो भी आपका 32-33 लाख के आपको फंड शो करने हैं। हाँ जी, अभी मैं बात कर लेता हूँ वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसने इन स्टेटों के बच्चों को बैन किया है। एक तो हमारी विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, टोरेंस यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस ने भी बैन किया है। टेफ कॉलेज जो यहाँ का फेमस कॉलेज है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे थे, यूनिवर्सिटी तो छोड़ो, कॉलेजों ने भी बैन कर दिया। ISHM इस कॉलेज ने भी बैन किया। तो इन सभी ने मिलके हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, मैं यहाँ पे लिस्ट शेयर कर रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं, उन्होंने भी बैन किया है। अब हम कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, अब भी आपका एडमिशन हो सकता है। वो कैसे होंगे, सारी यूनिवर्सिटीज़ ने बैन नहीं किया है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने बैन किया है। अब हमें कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, करंटली सिडनी में वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है, ईजिली जीटी क्लियर हो रही है। अगर आपका एजुकेशनल लोन है
मेलबर्न की बात करें, ला ड्रोब यूनिवर्सिटी है, अगर इसमें भी आप अप्लाई करें एजुकेशनल लोन ले और आपका वीज़ा ईजिली आ जाएगा। और अगर मैं एडिलेड की बात करूँ तो फेडरेशन यूनिवर्सिटी है, अगर फेडरेशन यूनिवर्सिटी में आप एडिलेड में अप्लाई करते हैं तो इसमें भी आपकी ईजिली जीटी क्लियर हो रही है। बट हाँ, मैं फिर से एक चीज़ मेंशन कर रहा हूँ, अगर आपका एजुकेशन लोन है तो ही वो जीटी को ईजिली क्लियर कर रहे हैं, वरना वो जीटी को क्लियर नहीं कर रहे। तो एजुकेशनल लोन लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। एजुकेशन लोन में आप पे कोई इंक्वायरी नहीं है पैसे कहाँ से आए हैं, वरना वो जीटी में ही आपको ऐसे फंसा लेंगे कि हमें ये प्रूफ दो ये पैसा कहाँ से आया। अगर आपने कैश से ट्रांजैक्शन अकाउंट में करवाई है, वो कैश में पैसा कहाँ से आया। अब जो भी बोलोगे वो हर कोई वहाँ पे बोल रहा है कि ये मेरे एग्रीकल्चर से आए थे, ये मेरे बिजनेस से आए थे, सबकी सेम स्टेटमेंट हो रही है, सबकी सेम चीज़ें मैच हो रही हैं, तो वो इस चीज़ पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि आप एजुकेशन लोन लें, उस पर कोई इंक्वायरी नहीं, उस पर ये तक भी नहीं है पूछ सकते कहाँ से आए हैं। उसमें स्ट्रेट वे उसमें मेंशन है कि जो आपकी स्टेटमेंट आप निकलवा रहे हैं कि इसने बैंक से पैसे बोरो किए हैं, तो आप वो स्टेटमेंट लगा के अपना जल्द से जल्द अपनी जीटी की प्रोसेस को भी क्लियर करवा सकते हैं। एजुकेशन लोन लेना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे पीछे से फुल वर्किंग राइट किया, आप लोगों को पता होगा। बच्चों ने अपनी यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के फुल वर्किंग राइट्स का फ़ायदा उठाते हुए अपने कामों में लग गए, यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के छोटे छोटे कॉलेजों में एडमिशन ले लिया। उनका जेन्युइन पढ़ने का यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं था, इस चीज़ से चिढ़ के, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का तो बिजनेस ही इस चीज़ से चलता है स्टूडेंट से, तो वो इतना खर्चा करके स्टूडेंट को यहाँ पे लाती हैं, जीटी क्लियर करवाते हैं, क्योंकि उनकी इंडिया में भी टीम्स होती हैं, तो वो इतना खर्चा करके वो इंडिया के एजेंटों को भी कमीशन देते हैं। तो इतना सब कुछ होने के बाद जायज़ सी बात है कि यूनिवर्सिटी को गुस्सा आएगा। जब यूनिवर्सिटी को गुस्सा आया, उन्होंने एम्बेसी में कंप्लेन करनी स्टार्ट कर दी। उन्होंने एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार की कि ये बच्चे आ कहाँ से रहे हैं इंडिया में, कौन सी स्टेटों से आ रहे हैं। तो उन्होंने जब ये चीज़ देखी तो उन्होंने यही पाया, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, राजस्थान, ये 5 स्टेटों से बच्चे आ रहे हैं और इन स्टेटों के ही बच्चे ज़्यादातर कॉलेजेस को चेंज कर रहे हैं। तो इस चीज़ को इन्होंने देखते हुए इन स्टेटों के बच्चों को ही बैन कर दिया है। और दूसरा रीज़न यही है कि कॉलेजेस को बच्चे छोड़ रहे हैं, वो खुद तो कॉलेजेस को छोड़ रहे हैं, लेकिन वो आने वाले बहुत से बच्चों का रास्ता बंद कर रहे हैं। तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए जो मैंने आपको बताई है। आई होप आप लोगों को आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे इस वीडियो से। तो इसी व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल न्यू है यूट्यूब पे, और आप सबसे मिलते हैं किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच गाइस।